नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। साइंस के अपने सीरीज में आज हम लोग एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में जानेंगे, ठीक है। और एग्जाम में चाहे वो आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे वो आपका पेट हो, ठीक है, या यूपीपीएससी में हो, ठीक है, छोटे छोटे जितने भी एग्जाम है उसमें इससे एक क्वेश्चन रहता जरूर है, ठीक है। तो हमने सोचा कि जो है एक वीडियो बनाया जाए, भले छोटा ही सही, लेकिन क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। तो एक एक को हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले अमीटर के बारे में। अमीटर को आप लोग जानते होंगे, इससे विद्युत धारा मापी जाती है। क्या मापी जाती है? विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा। बात कर लेते हैं अनीमोमीटर, ठीक है। तो अनीमोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? तो वायु की गति मापी जाती है, ठीक है, और वायु की शक्ति भी मापी जाती है, ठीक है। वायु की गति, ठीक है, और शक्ति दोनों मापी जाती है। किसके द्वारा? अनीमोमीटर के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ऑडियोमीटर आप समझ गए हो, तो ऑडियो समझ रहे हैं ना, ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि की मात्रा, ध्वनि की तीव्रता मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं बैरोग्राफ का। तो बैरोग्राफ का उपयोग हम लोग वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने में उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्या? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बताइए? बैरोग्राफ का। जबकि जो बैरोमीटर होता है, क्या यहाँ पर देखिए लिखा है बैरोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? इससे वायु दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है बैरोमीटर से? वायु दाब। इसीलिए हमने दोनों को मेंशन किया है, ठीक है। तो बैरोग्राफ से क्या मापा जाता है? वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु दाब मापा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं कैलोरीमीटर से। तो कैलोरीमीटर से हम लोग क्या मापेंगे? ऊष्मा की मात्रा को मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है कैलोरीमीटर के द्वारा, ठीक है, कैलोरीमीटर के द्वारा। कार्डियोलॉजी आप जानते हैं किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित ना। तो हृदय की गति को मापने में कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हृदय की गति को मापने में, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है बताइए? तो हृदय की गति को मापने में कार्डियोग्राम को उपयोग किया जाता है। किसका? कार्डियोग्राम का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डायनेमोमीटर के उपयोग कहाँ करते हैं बताइए? डायनेमोमीटर, ठीक है, डायनेमोमीटर। थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन ठीक है। इसका उपयोग हम क्या करते हैं? इंजन की शक्ति मापने में उपयोग किया जाता है। क्या? इंजन की शक्ति, ठीक है। तो इंजन के शक्ति मापने में किसका उपयोग किया जाता है? डायनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग पेरिस्कोप की। देखिए, पेरिस्कोप आपने कक्षा 10 में पढ़ा रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा जो है उपकरण होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ जो है पनडुब्बियाँ होती है, समुद्र के अंदर होती है ना, तो उससे अंदर से हम बाहर के परिदृश्य को देखने में पेरिस्कोप का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम लोग क्या? रेन गेज। तो जानते हैं वर्षा को मापता है। किसको मापता है? वर्षा को मापने में उपयोग किया जाता है। किसका? रेन गेज का। रेन से समझ रहे ना, रेन मतलब वर्षा। तो वर्षा को मापने वाला यंत्र है ये आपका रेन गेज। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। बात कर लेते हैं फायदोमीटर की। तो फायदोमीटर क्या होता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। इससे क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई, ठीक है। तो समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? फायदोमीटर से। ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो देखो, गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? ये छोटे छोटे परिपथों में धारा की गति, ठीक है, और धारा की मात्रा दोनों को क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है? छोटे छोटे परिपथों में धारा की
धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा और मात्रा, ठीक है। तो धारा की दिशा और मात्रा दोनों को ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। समझ रहे हैं बात को? बात कर लेते हैं हम लोग गायरोस्कोप की। तो देखिए बहुत सारी ऐसी वस्तु होती है जो घूमती हैं, ठीक है, क्या होती है? घूमती हैं। तो घूमती अगर कोई वस्तु होती है तो उसकी गति मापने में कि किस स्पीड से वो क्या घूम रही है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है? गायरोस्कोप का, ठीक है। घूमती हुई वस्तु के गति मापने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। घूमती हुई वस्तु की गति मापने में किसका उपयोग किया जाता है? गायरोस्कोप का। अच्छा, हाइड्रोमीटर आता है, ठीक है। क्या? हाइड्रोमीटर। देखिए द्रवों की अपेक्षिक घनत्व इससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है? द्रवों का अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। द्रवों का अपेक्षिक घनत्व इससे मापा जाता है। जबकि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है इससे, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो घनत्व, ठीक है। याद रख, कैसे याद करेंगे? देखिए हाइड्रो, डा से क्या होता है? डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मतलब घनत्व, कैसे भी रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये वायुमंडल की आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। जबकि हाइड्रोमीटर से क्या होता है? द्रव का अपेक्षिक घनत्व। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बात करते हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज क्या होता है? जैसे पतली पतली तारें होती है ना, एकदम पतली, तो उन तारों के व्यास को मापने में उपयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है। पतली तार या तारों का व्यास, ध्यान रखिएगा, किससे मापा जाता है? स्क्रू गेज से। किससे? स्क्रू गेज से। बात कर लेते हैं मैनोमीटर। तो बताइए मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैस का दाब। क्या मापा जाता है? गैस का दाब। तो गैस का दाब किससे मापा जाता है बताइए? तो मैनोमीटर से मापा जाता है। बात करें तो ओडोमीटर। देखिए दो चीजें होती हैं, आपने देखा भी होगा जब भी गाड़ी चलाते हैं, दो पहिया, ठीक है, चार पहिया, तो ओडोमीटर होता है, एक होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। दोनों को समझ लीजिएगा। आपकी गाड़ी जब भी जैसे पुरान हो जाती है ना, तो कोई खरीदने आता है तो पूछता है भैया कितना किलोमीटर चली है गाड़ी आपकी, ठीक है। तो आप उसमें देखते होंगे लिखा रहता है कितना किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है अब तक ना, तो उसको जिस यंत्र से मापते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो दूरी मापने, गाड़ी की चली गई दूरी, ठीक है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी, कुल दूरी बोल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो इससे क्या मापा जाता है? गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी मापी जाती है। किससे? ओडोमीटर। जबकि स्पीडोमीटर क्या होता है? जैसे हम गाड़ी चला रहे होते ना, तो कितनी स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही होती है, कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही है, 70 की स्पीड में, 75 के, ठीक है, कि आजकल आप जानते हैं कि 90 100 में भी चलाते हैं। तो ये किससे मापा जाता है? स्पीडोमीटर से। वर्तमान कितनी स्पीड में हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो गाड़ी की स्पीड, गाड़ी की गति, ठीक है, गाड़ी की गति मापने में उपयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। सिस्मोग्राफ आप लोग जानते ही हो, भूकंप की तीव्रता मापने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? भूकंप की तीव्रता मापने में क्या किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो फिर से एक बार सुन लीजिएगा पूरा, ठीक है। देखिए क्या है ये? अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, ठीक है। ऑडियोमीटर से वायु की गति और शक्ति दोनों मापी जाती है, ठीक है। अनीमोमीटर से, ऑडियोमीटर नहीं, सॉरी, अनीमोमीटर, ठीक है, अनीमोमीटर से द्वारा वायु की गति और शक्ति मापी जाती है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता है। समझ रहे हैं आप? बैरोग्राफ वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। जबकि कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा को। कार्डियोग्राम अब मैं बता ही रहा हूँ, कार्डियोलॉजी, ठीक है, ठीक है। और जानते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कार्डियोग्राम से हम हृदय की गति को मापने में उपयोग किया जाता है इसका, ठीक है।
डायनेमोमीटर, इंजन की शक्ति मापा जाता है। पेरिस्कोप हमने बताया एक ऐसा यंत्र होता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम पनडुब्बियों में उपयोग करते हैं, ठीक है, टैंकर में, बंकर में उपयोग करते हैं, जिससे हम क्या होते हैं, बाहर की वस्तुओं के, बाहर के परिदृश्य को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं अंदर बैठे बैठे, ठीक है। रेन गेज क्या होता है, वर्षा को मापने वाला यंत्र होता है। बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है, वायु दाब को मापता है, ठीक है। फायदोमीटर समुद्र कितना गहरा है, तो समुद्र की गहराई मापने में फायदोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैलोनोमीटर धारा की दिशा और मात्रा को ज्ञात किया जाता है, इससे पता लगाया जाता है। और गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु कितनी गति में घूम रही है, इसका पता लगाते हैं। इसके बाद हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षिक घनत्व, जबकि हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। स्क्रू गेज जो पतली पतली तारें होती हैं, ठीक है, पतली पतली तारों का व्यास मापा जाता है, किसके द्वारा, स्क्रू गेज के द्वारा। और मैनोमीटर गैस का दाब ज्ञात किया जाता है। ओडोमीटर के द्वारा गाड़ी कितना कुल किलोमीटर अब तक चल चुकी है उसको मापा जाता है, जबकि सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया मापा जाता है, बताइए, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। अच्छा, ओडोमीटर लगातार ये भी चलता है, जब गाड़ी हमारी चलती है ना तो चलता रहता है, ठीक है, तो गाड़ी कितना चल रही है, कितना चल चुकी, मतलब उसको मापता है ओडोमीटर, ठीक है। जबकि स्पीडोमीटर क्या करता है, गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है इसको मापता है, क्या, स्पीडोमीटर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके दो पहिए गाड़ी में भी रहता है, ठीक है। एक में क्या होता है, कुल कितना किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, और एक में क्या होता है, कितना स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे और भी यंत्र हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे जितने भी हमने जो है लिए हैं, इसमें चुन के ही लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब याद कराने को तो पूरा जो है आप लूसेंट है, बहुत सारी बुक हैं जिसमें एक इकट्ठा बहुत सारी दिए हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दो चार भी नहीं याद कर पाते हैं, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो फिर पूरा याद कीजिए, दूसरा चीज़ भूल जाइए, ठीक है। इसीलिए हम उन चीज़ों को उठा रहे हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हैं काफ़ी ज़्यादा, और वो आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए एक्स्ट्रा दे भी देगा तो इसमें ऑप्शन में कहीं ना कहीं ये भी होंगे, तो आप क्या करते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो हमें उस हिसाब से पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से क्या हो, उपयोगी भी हों और जो है ज़्यादा आने की उनकी पॉसिबिलिटी भी रहे, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण इसी प्रकार से विज्ञान के ही टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।